स्पष्ट करेंगे। तो आज पूरे देश भर में कारगिल विजय दिवस मनाया जा रहा है। कारगिल युद्ध में शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि दी जाएगी। 60 दिनों की जंग में पाकिस्तान को करारी हार मिली थी, तो भारतीय सेना वायुसेना के बीच दिखा था बेहतरीन तालमेल, जिसके बाद पाकिस्तान को धूल चाटनी पड़ गई थी, क्योंकि भारतीय सेना का शौर्य 1999 में देखने को मिला था। कारगिल युद्ध में 527 भारतीय सैनिकों ने अपना बलिदान दिया था और आज उन्हीं सभी शहीदों को एक बार फिर से याद किया जाएगा, उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की जाएगी। तो ये लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, जहां पर तैयारियां लगातार चल रही हैं। अब से थोड़ी देर में कारगिल विजय दिवस के अवसर पर सभी जो शहीद हैं उनको श्रद्धांजलि अर्पित की जाएगी। उन वीर सपूतों को नमन किया जाएगा जिन्होंने 1999 में जंग में पाकिस्तान को घुटनों पर लाकर खड़ा कर दिया था और खदेड़ कर रख दिया था। ये तस्वीरें देखिए, एक उस समय की जब कारगिल विजय दिवस के बाद भारतीय सेना ने तस्वीर खिंचवाई थी, और ये एक पहली तस्वीर जहां पर जोर शोर से तैयारियां चल रही हैं और तमाम वीर सपूतों का आज नमन किया जाएगा जिन्होंने कारगिल युद्ध में अपना बलिदान दिया था और पाकिस्तान को धूल चटाई थी। तो सैनिकों का बलिदान एक बार फिर से आज याद किया जाएगा। 1999 का वो समय जब पाकिस्तान के साथ युद्ध चल रहा था और उस युद्ध में पाकिस्तान को भारतीय सेना ने खदेड़ा था, उसकी तस्वीर और उसकी याद आज ताज़ा होती हुई नजर आएगी। ये तस्वीरें हम आपको लाइव दिखा रहे हैं जहां पर जोर शोर से तैयारियां चल रही हैं। उन सभी वीर सपूतों को, उन भारतीय सैनिकों को जिन्होंने अपना बलिदान दिया था इस युद्ध के दौरान, उन सभी को आज नमन किया जाएगा, उनकी श्रद्धांजलि उनको दी जाएगी और सभी उनको याद करेंगे ताकि जिस तरीके से उन्होंने बलिदान दिया था वो बलिदान व्यर्थ ना जाए, इस बात का संदेश पूरे देश को मिल सके। तो वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। कारगिल विजय दिवस के अवसर पर वो श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे शहीदों को। दिल्ली के राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर पुष्पांजलि कार्यक्रम होगा। तो जगह जगह पर कारगिल विजय दिवस को लेकर श्रद्धांजलि सभाएं रखी गई हैं और आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। वीर सपूतों को श्रद्धांजलि देते हुए रक्षा मंत्री नजर आएंगे। तो कारगिल विजय दिवस पूरे देश भर में मनाया जा रहा है। जगह जगह पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम रखा गया है और इसी कड़ी में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह उन वीर सपूतों को श्रद्धांजलि देते हुए नजर आएंगे, उन्हें नमन करते हुए नजर आएंगे जिन्होंने कारगिल युद्ध के दौरान अपने प्राणों की आहुति दे दी। तो दिल्ली के राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर यह कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जहां पर अब से थोड़ी देर में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंचेंगे और श्रद्धांजलि सभा का आरंभ होगा। तो भारतीय सेना की शौर्य गाथा जो है वो आज से नहीं बल्कि बहुत पहले से हम देखते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं। और इस समय में जब 2025 का दौर चल रहा है तो हमने पहलगाम हमले के बाद ऑपरेशन सिंदूर देखा। एक बार फिर से भारतीय सेना का शौर्य हमारे सामने और पूरी दुनिया ने देखा कि किस तरीके से पाकिस्तान की नापाक हरकतों को लेकर भारत ने और भारतीय सेना ने मिलकर उसे सबक सिखाया, घुटनों पर लाकर खड़ा कर दिया। और ऐसी तस्वीर 1999 में भी सामने आई थी जब पाकिस्तान जबरदस्ती भारत में घुसपैठ की कोशिश कर रहा था। इस दौरान भारतीय सेना ने जमकर पाकिस्तान को खदेड़ा और उसके बाद आज वो नतीजा जब कारगिल युद्ध में भारत को विजय प्राप्त हुई, लेकिन 527 वीर सपूतों के प्राणों की आहुति इस दौरान हुई और आज उन्हीं को याद करने का, उन्हीं को नमन करने का दिन। तो कारगिल विजय दिवस की 26वीं सालगिरह है आज। इसको लेकर यूपी के मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक्स पर पोस्ट किया है। उन्होंने लिखा कि भारतीय सशस्त्र बलों के अद्भुत शौर्य, अटूट संकल्प और अक्षीण राष्ट्र भक्ति के प्रतीक कारगिल विजय दिवस पर प्रदेशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। तो कारगिल विजय दिवस के अवसर पर सीएम योगी ने ये पोस्ट किया है और सीएम योगी का पोस्ट सोशल मीडिया एक्स पर उन्होंने ये पोस्ट किया है, जहां पर उन्होंने कारगिल विजय दिवस पर प्रदेशवासियों को बधाई दी और लिखा कि भारतीय सशस्त्र बलों के अद्भुत शौर्य, अटूट संकल्प और अक्षुण्ण राष्ट्र भक्ति के प्रतीक कारगिल विजय दिवस पर प्रदेशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। तो वहीं आज सभी
बीजेपी एनडीए के तमाम नेता जो हैं वो श्रद्धांजलि कार्यक्रम में शामिल होंगे और वीर सपूतों को श्रद्धांजलि देते हुए नजर आएंगे। तो आप सीएम योगी के पोस्ट के साथ साथ अटल बिहारी वाजपेयी जी की तस्वीर भी देख रहे होंगे, क्योंकि वही वो समय था जब अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार के समय कारगिल युद्ध हुआ था। तो वहीं आज बीजेपी कारगिल विजय दिवस मनाने